हेलो दोस्तों। हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं यहां पे डिस्क्रिप्टिव के बारे में बात करने वाला हूं जो आईबीपीएस पीओ मेंस में आने वाला है। आपने अभी तक बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी तकरीबन, मुझे लगता है, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट है यार। अब तक आपने काफी सारी वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन फिर भी मैं लास्ट मोमेंट पे ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि कई बार लास्ट मोमेंट पे सुनी हुई कोई बात हमारे दिमाग में टिक कर जाती है और वही हमें फायदा दे जाती है। भाई, आपने अभी तक जितनी भी वीडियो देखी होंगी, मैं आपको गारंटी देता हूं, एश्योर करता हूं कि सबसे ज्यादा फायदा आपको इस वीडियो से मिलेगा और इसके बाद आपके अंदर जो डिस्क्रिप्टिव को लेके डर है वो डर खत्म हो जाएगा। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको डर ना लगे और आपको रिलैक्स फील कराने की कोशिश करूंगा। भाई देखो, डिस्क्रिप्टिव हुआ नहीं है यार, सबसे ज्यादा मार्क्स देता है डिस्क्रिप्टिव को एक्चुअल में मैं गेम चेंजर मानता हूं। ये एक्चुअल में गेम चेंजर है भाई, ये गेम चेंजर है। जिसने डिस्क्रिप्टिव पे पकड़ बना ली, समझो उसका काम बन गया। क्लियर? बस छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं डिस्क्रिप्टिव में, जो कि हमें दिक्कत ना दे। ठीक है जी? तो इन्हीं बातों पे ध्यान दूंगा, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे एग्जाम दे रखे हैं, आज तक बहुत एग्जाम दिए, 6 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो इन सब बातों को मैं कंक्लूड करके, इन सब बातों में मैंने जितना भी आज तक अपना एक्सपीरियंस किया है, उन सब एक्सपीरियंसेस का एक कंक्लूजन देने वाला हूं कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या रहता है, जो एग्जामिनर है वो क्या चीज पे ध्यान देता है, किन बातों को चेक करता है। भाई, वीडियो के अंत तक बने रहे, और अगर वीडियो पे आ ही गए हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। ठीक है ना? लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात ये जानो कि कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर नाम की कोई चीज है, ठीक है ना? वो इसको चेक करी, मतलब कोई एक इंसान चेक नहीं कर रहा है पेपर को, जो चेक कर रहा है पेपर, जो चेकर है, वो चेकर जो है वो ह्यूमन नहीं है। क्लियर? चेकर जो है वो ह्यूमन नहीं है, वो कोई ना कोई एक सिस्टम है, कोई ना कोई एक एनालिटिक्स है। क्लियर? वो ह्यूमन नहीं है, वो एक सर्च इंजन है, वो एक इंजन है। क्लियर? ये फर्क है। ह्यूमन अगर चेक करेगा तो इसमें बहुत सारे नुकसान है भाई। अगर ये चेक कर रहा है तो इसके कुछ फायदे हैं, नुकसान इसके भी हैं, लेकिन इसके कुछ फायदे हैं। वो फायदे आपको सबसे पहले तो जानना होगा कि कैसे हैं, क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना होगा। जब ह्यूमन चेक करता है ना, तो ह्यूमन अपनी थिंकिंग का यूज करता है, ह्यूमन अपनी सोच का यूज करता है, अपनी थिंकिंग यूज करता है। लेकिन जब कंप्यूटर इसको चेक करता है, तो कंप्यूटर की सेल्फ थिंकिंग नाम की कोई चीज नहीं है। आपने उसको जितना बताया है, जितना उसको सोचने पे मजबूर किया है, वो उतना ही सोच रहा है, बस उतने पे ही एक्ट कर रहा है, उसकी खुद की कोई थिंकिंग नहीं है। क्लियर? ये बात याद रखना। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि भाई देखो, कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी एक चीज है, जीएसटी है, सपोज करो अभी जीएसटी न्यूज में चल रहा है। अब जीएसटी, उस पर आपके अपने व्यू हो सकते हैं। अगर ये ह्यूमन चेक करेगा पेपर को, तो ह्यूमन के अपने व्यू है। जब आप पेपर में कुछ लिख के आओ, क्या पता ह्यूमन के व्यू के साथ वो अपना फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। आप कुछ और सोच रहे हो, ह्यूमन कुछ और सोच रहा है। आप सपोज करो राइट विंग के हो, वो सपोज करो लेफ्ट विंग का, तो ऐसे तो मार्क्स ही नहीं मिलेगा। तो अच्छी बात यह है कि एक इंजन चेक कर रहा है, कंप्यूटर चेक कर रहा है, कंप्यूटर इटसेल्फ चेक कर रहा है, एक रोबोट चेक कर रहा है पेपर को। उसका खुद का कोई सोच नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है मोदी जी से, उसे कोई मतलब नहीं है राहुल गांधी जी से। ठीक है ना? वो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल है। आपने जो बातें लिखी हैं बस उसी पे एक्ट करेगा। क्लियर? तो दिमाग से एक डर हटा दो कि हम जो सोच रहे हैं वो सफिशिएंट है या नहीं है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जितने पॉइंट्स आपको आते हैं वो सफिशिएंट है, जितने भी पॉइंट्स आपको आते हैं बस उसे अच्छे से लिखना है, वो सफिशिएंट है। क्लियर? कोई सा भी ऐसा टॉपिक है यार, ग्रेजुएट हो, कल हो के आप अफसर बनोगे बैंक में, अगर आप अफसर बनोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी एनी टॉपिक इन इंडिया, कोई भी टॉपिक इंडिया में चल रहा है, उसके बारे में 10 पॉइंट तो आपको पता ही होंगे यार। अगर आपको 10 पॉइंट नहीं पता है तो वैसे भी भाई आप फिर दिमागी तौर पे वीक हो, जो सच्चाई है। क्योंकि ऑफिसर बनोगे कल हो के, मैं बैंक में ही हूं, मुझे भी पता है क्या काम होता है। क्लियर? ऑफिसर बन के फिर आप टैकल नहीं कर पाओगे अगर आपको व्यूज नहीं पता है, आपको चीजें नहीं पता है। तो 10 पॉइंट पता है, और अगर आपको किसी भी चीज के बारे में 10 पॉइंट पता है तो समझो आपका डिस्क्रिप्टिव वाला टेंशन खत्म हो गया। समझो आपका डिस्क्रिप्टिव वाला टेंशन बिल्कुल ही खत्म हो गया। क्लियर? करना क्या है, दो चार बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात यह ध्यान में रखनी है कि कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं करना है, कोई भी स्पेलिंग नहीं गलत करनी है। क्लियर? गलत स्पेलिंग हुआ नंबर कटेगा। आपने क्या लिखा है, कितना अच्छा है, उससे कोई मतलब नहीं है, स्पेलिंग गलत नहीं करना है।
दूसरी चीज, ग्रामर में गलती नहीं करनी है, ग्रामर में गलती नहीं, इजी सेंटेंस रखो बस, इजी सेंटेंस। इसको टैकल करने का ये तरीका है कि बिल्कुल बेसिक से बेसिक लैंग्वेज यूज करो। ही इज ए बॉय, ही इज माई फ्रेंड, जितना इजी हो सके उतना सिंपल रखो। क्लियर है ना? आप जब भी लिख रहे हो आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपका जो सेंटेंस चल रहा है वो पास्ट में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है या फ्यूचर में चल रहा है। वर्ब वगैरह इसके हिसाब से ही यूज करना। क्लियर? जितना सिंपल सेंटेंस हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज यूज करो। क्लियर? ये बहुत फायदा देगा आपको भाई, इसमें आपके गलती होने के चांस कम जाएंगे। ग्रामेटिकल एरर कोई भी नहीं करना है। तीसरी चीज, सिनोनिम, बहुत ही हाई फाई इजी वर्ड्स का यूज करो, इजी सिनोनिम्स यूज करो। हाई फाई तगड़े वर्ड नहीं यूज करने हैं, मतलब ऐसा शशि थरूर वाला। आपको यार वहां पे शशि थरूर नहीं बनना है बैठ के। शशि थरूर आपको पता है हमारे रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन है जो बहुत ही इंग्लिश के अच्छे माहिर है, जिनकी वोकैबुलरी वर्ड फेमस है। आपको शशि थरूर जी नहीं बनना है वहां बैठ के, इजी सिनोनिम्स यूज करने हैं। और अवॉइड रिपीटिशन, मतलब कि जो हेडिंग है, मान लो जो भी हेडिंग है वही बार बार यूज कर रहे हो ना भाई। जो हेडिंग में टर्म लिखा है उसको अवॉइड करना है, बार बार उसको रिपीट नहीं करना है। कोशिश, आप पता चले कि 200-250 वर्ड का ऐसे लिखा, तुमने 100 बार वही वर्ड रिपीट कर दिया। नो, अवॉइड रिपीटिशन एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। जितना कम रिपीटिशन रहेगा उतना मार्क्स बढ़ने का चांस है। क्लियर? तो ये 4 पॉइंट है जिनको ध्यान में रखोगे तो आपका ऐसे जो है वो बेटर वे में प्रेजेंट होगा। क्लियर है जी? इतना बात क्लियर। उसके बाद बात आती है कि एरर, अपना एरर बोल रहा हूं, ऐसे में आपको चूज करने के लिए 3 अलग अलग ऐसे मिलेंगे, 3 डिफरेंट ऐसे, 3 अलग अलग ऐसे होते हैं। क्लियर? पहले तो 30-30 सेकंड लगा के, जितने मिनट का भी आपका डिस्क्रिप्टिव है, 30 सेकंड लगा के सोचो, 30 सेकंड ऑन ईच स्पेंड करो, थिंक करो, उसको थिंक करने के लिए, सोचने के लिए। थिंक अबाउट टॉपिक, कि तुम्हें किसके बारे में ज्यादा पता है, किस टॉपिक को पकड़ोगे। तो ऐसा नहीं है कि पहला टॉपिक देखा उसी पे कूद पड़े ना भाई, तुम्हें एक ही टॉपिक करना है कोई। थिंक अबाउट टॉपिक, थोड़ा सा अपने दिमाग को दौड़ाओ। 30 सेकंड बहुत होता है। कोई भी चीज, मैंने सुना जीएसटी, जीएसटी के बारे में मेरे को 10 पॉइंट अगर ढूंढने हैं 30 सेकंड में मुझे पता होने चाहिए कि जीएसटी कब लागू हुई थी, उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, क्या बदलाव आए हैं, कौन उसका चेयरमैन होता है, ये 5-7 पॉइंट, आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क पड़ा है। अपनी रफ कॉपी पे इसको नोट करना है भाई। रफ कॉपी नहीं, पहले अभी नहीं नोट करना है, पहले सोच लो। अब जब सोच लिया, पता चल गया कि भाई मेरे को कौन सा टॉपिक पिक करना है, ठीक है ना। मैं कोशिश ये करता हूं, एक और बात यहां पे एक ट्रिक बताता हूं आपको, कि जिसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज का बात हो ना, एडवांटेज डिसएडवांटेज का बात हो, वो वाला टॉपिक उठाना। क्यों? ये सबसे इजी होता है भाई, सबसे इजीएस्ट यही होता है। क्यों सबसे इजीएस्ट होता है? कि किसी भी चीज के बारे में, मान लो कोई टॉपिक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो दो, एक लंबा सा पैरा बना दो एडवांटेज का, एक लंबा सा पैरा बना दो डिसएडवांटेज का, और एंड में एक कंक्लूजन दे दो, खत्म। एडवांटेज डेफिनेटली यार, ऐसा नहीं है एक ही तरह का टॉपिक तीनों आएगा, मिक्स आता है। एक सोशल उस पे आता है, एक एडवांटेज टेक्नोलॉजी की बात आ जाती है, टेक्नोलॉजी है उसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज बताओ। एक फाइनेंस का आता है, कोई भी है। मैं ये प्रेफर करता था अपने पेपर में कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाले को लिखूं। बाकी 30-40 सेकंड जब आप लगाएंगे, स्पेंड करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद शॉर्ट पॉइंट्स, फटाफट रफ पे शॉर्ट पॉइंट्स, हेडिंग, शॉर्ट पॉइंट या हेडिंग्स लिख लो कि इसमें मैं किस किस चीज के बारे में लिखने वाला हूं। 4-5-5-7 हेडिंग्स लिख लो। क्लियर? ताकि आपको एटलीस्ट ये तो पता रहे कि इस ऐसे के अंदर आप किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हो। उसके बाद आप लिखना शुरू करो भाई, ठीक है ना। लिखना तो नहीं होता है ना, टाइपिंग होती है। अगली चीज आती है टाइपिंग। देखो, अगर तुम्हारा, क्योंकि ये सीजीएल का एग्जाम है नहीं या सीएचएसएल है नहीं कि बहुत तगड़ी टाइपिंग चाहिए, तुम्हें नहीं आती है टाइपिंग, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें जैसी आती करो, बस गलती मत करना, मिस्टेक अवॉइड करना। जितनी कम मिस्टेक करोगे ना, जितने अवॉइड करोगे मिस्टेक को, उतना फायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां का जो एनवायरमेंट होता है ना, टाइपिंग के वक्त का एनवायरमेंट जो होता है वो बड़ा ही पेचीदा होता है भाई। हर तरफ कीबोर्ड की आवाज होती है, कीबोर्ड की टोन होती है, ठक 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 ठक, पूरा माहौल गूंज रहा होता है। तुम्हें अपने आप को काम रखना है, एक तो शांत रखना है, क्योंकि जब तुम पैनिक करोगे तुमसे गलती होंगी। अगर एक आधी गलती होगी, पैनिक नहीं करना है, लंबे लंबे सांस लेने हैं, उसको बैक स्पेस करना है,
उसके बाद तुम्हें दोबारा कंटिन्यू करना है। क्लियर? की टोन तुम्हें परेशान करेगा, बहुत ही ज्यादा पैनिक करता है ये। जैसे शुरू होगा ठक ठक, और दूसरे को देख के मत कहना कि भाई वो कितना टाइप कर रहा है तेज में, मैं कितना स्लो में। तेरे कोई तुरम खान नहीं है यार। एंड में देखना तुम्हारा ज्यादा ही होगा, किसी से कम नहीं होगा। हाँ है ना, बेकायदा कि वो प्रो ना हो और पता चले वो कैफे वैफे का, मतलब उसका अपना कैफे वैफे है, तब तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी यार। क्लियर? तो किसी को देख के पैनिक नहीं होना, ये नहीं देखना कि बगल वाले ने इतने वर्ड चेप दिया ना भाई। तुम अपना देखो, पूरा टाइम मिला है, टाइम का यूज करो, पूरा टाइम को यूटिलाइज करो। ठीक है ना? क्लियर? तुम्हें कोई एक ऐसे लिखना है यार, तुम कल होके ऑफिसर बनोगे, 60-70 हजार रुपया सैलरी लोगे बैंक से, कल होके बैंक तुम्हें इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, आगे तुम्हें ब्रांच मैनेजर बनाएगी। क्या तुम्हें किसी टॉपिक के बारे में 10 पॉइंट नहीं बताए ढंग से? तो फिर तुम काहे के ऑफिसर हुए यार? कल होके इंटरव्यू भी तो देनी है तुम्हें। ठीक है ना? तो टाइम को पूरा यूटिलाइज करना है। क्लियर है जी? उसके बाद आता है अगला चीज नया आया है, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शायद इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा ढंग से सुनना, सोच समझ के इजी वे में टैकल करना, पैनिक मत होना। क्लियर? मेन डिस्क्रिप्टिव में ऐसे का ही रोल होता है। क्लियर है जी? और हाँ, एक चीज और आती है, जब ऐसे का राइटिंग डन हो जाए ना, तो एक सेव का बटन होता है। सेव का बटन होता है। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा सेव नहीं हुआ, मेरा सेव हो गया। ऐसा कुछ नहीं भाई, वो ऑटोमेटिकली सेव होता है, ऑटोमेटिकली ही सेव हो जाएगा। क्लियर? तुम सेव पे टैप करो या ना करो, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि सेव पे टैप कर दो। डरना नहीं है, पेपर के बाद अगर सेव नहीं भी किया तुमने तब भी वो सेव्ड है, ऑलरेडी सेव्ड है। क्लियर? तो इसी बात के साथ अपनी क्लास को, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, आपको मैं बोलता हूं थैंक्स, और आई होप आपको मेरी ये ट्रिक्स एंड टेक्निक्स काफी काम आई होंगी। भाई आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियो कैसे बनाऊंगा मैं? क्लियर? लाइक जरूर करें और अपने चाहने वालों के साथ शेयर जरूर करें इसको। क्लियर? ताकि हमारी छोटी सी मेहनत रंग ला सके। थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन।